ठीक है। तो आज हम लोग ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स का हमने पिछले लेक्चर में क्या लिया था, असर्टिव और इंट्रोगेटिव लिया था। इंट्रोगेटिव के मैंने दोनों टाइप्स आपको बता दिए थे। ठीक है, क्या होता है, लेट्स रिवाइज दैट टॉपिक एंड देन लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ द इंपेरेटिव एज वेल एज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग रिकैप करते हैं क्विक कि अगर कोई असर्टिव सेंटेंस आता है, क्या आता है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने वो चार्ट बताया था आपको, कंजंक्शन कौन से आएंगे और रिपोर्टेड स्पीच वर्ब का हम लोग क्या करेंगे। तो अगर असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन क्या आएगा, दैट, यस। और रिपोर्टेड वर्ब का क्या होगा, सेड का सेड रहेगा या फिर सेड टू का हम लोग करेंगे टोल्ड। ठीक है, उसके बाद में अगर इंट्रोगेटिव है क्या होगा, WH क्वेश्चन है तो सेम WH वर्ड। ठीक है, और अगर यस नो क्वेश्चन है तो इफ या फिर वेदर, याद होना चाहिए पटाख से। हाँ, उसके बाद में इसका क्या होगा, कंजंक्शन आस्क होगा। किसका आस्क होगा, सेड का कन्वर्ट होगा आस्क में। ठीक है, और आज क्या हो गया, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव में क्या होता है, कंजंक्शन टू या फिर नॉट टू, और सेड का क्या होगा, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड। ठीक है, सो दिस इज यू हैव टू स्टडी अबाउट। तो क्या होगा, इंपरेटिव का टू, नॉट टू या फिर ऑर्डर्ड और वो। और फिर से हम लोग पढ़ने वाले एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी में भी क्या होता है, दैट होता है कंजंक्शन और यहाँ पे एक्सक्लेम्ड हो जाता है। ये चार्ट प्लीज रट लेना है, इसको रट्टा माना, यू हैव टू मग अप दिस चार्ट, दैट्स इट। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था हम लोगों ने, इसको क्लीन कर दो पूरा। नाउ हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। तो क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस, बताओ क्या होता है, कि द सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विथ V1 दैट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस, और वही ऑर्डर दिखाता है, कमांड दिखाता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन उसका एविडेंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ना होकर, ऑब्जेक्ट से ना होकर V1 से होती है डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है, कम हियर, सिट डाउन, गेट अप, ऑल दिस सेंटेंस आर स्टार्टिंग विथ V1। ओपन V1 है, क्लोज V1 है, तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं कि ही सेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, ओके, ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। तो पहचान लिया हमने, व्हाई, बिकॉज द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ व्हाट, V1। ठीक है, तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और एक सेंटेंस ले लेते हैं कि हम लोग, दे सेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा डोंट कम हियर, तो एक नेगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, डोंट कम हियर। ठीक है, तो अब इनका हमें करना है इनडायरेक्ट। मैंने क्या बताया था, ये सेड का कंपलसरी क्या होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा, डिपेंड अपॉन द व्हाट सिचुएशन इज गिवन। ठीक है, तो इसमें सिचुएशन होता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि द बॉय सेड टू हिज फादर कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा गिव मी सम मनी, फुल स्टॉप, कॉमा कंप्लीट। ठीक है, और चौथा हमने सेंटेंस ले लिया कि आई सेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा प्लीज सीट हियर, फुल स्टॉप, कॉमा कंप्लीट। ठीक है, तो अब ये चार सेंटेंस मैंने आपके सामने देख लिया। अब इनको बनाते हैं हम लोग इनडायरेक्ट में। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ओके, तो इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट में। ओके, तो देखो मैंने क्या बताया था, सेड का हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन में, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें, हाँ ये, तो सेड का हमने क्या कर दिया अभी, ऑर्डर्ड, और कंजंक्शन क्या है, टू, और बाद में ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, हो गया, फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्या चेंजेस किया हमने, सेड का कर दिया ऑर्डर्ड। देखो अगर आपको सिचुएशन क्लियरली एक्सप्लेन नहीं की है कि कौन किससे बोल रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली ऑर्डर लिख लेते,
ठीक है। और अगर सेंटेंस में ना अगर अलग से ऐसा प्लीज वर्ड दे दिया है तो हमेशा रिक्वेस्टेड ही लिखना है, क्योंकि प्लीज कम बोलते रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज, तो रिक्वेस्टेड करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी देखो दे सेड, तो दे, अब वो दे कौन है, किसको बता रहा है, पता ही नहीं, तो दे ऑर्डर्ड। अब देखो यहाँ पे टू लिया था हमने क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस था, यहाँ पे निगेटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैंने बोला था नॉट टू लेना है, नॉट टू कम हियर का क्या होता है रे देयर, वो तो रूल हमें फॉलो ही करने हैं, ठीक है। पीडीएफ में मैंने भेज दिया है, तो ये हमने सेड का ऑर्डर किया, कंजंक्शन नॉट टू एंड बाकी एज इट इज, समझ में आ गया इंपरेटिव कैसा करना है। उसके बाद में द बॉय सेड टू हिज फादर गिव मी सम मनी। अब देखो ये सिचुएशन दिखा रहा है कि एक लड़का है अपने पिता से पैसे मांग रहा है, तो इसमें ऑर्डर लिखेंगे क्या, अब लड़का अपने बाप को ऑर्डर देगा क्या, ठीक है। अभी तो हाँ कलयुग चल रहा है, अभी कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन फॉर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, रिक्वेस्ट ही करेगा। तो ऐसे में आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए सेड का कन्वर्जन करना है। तो कैसे होगा, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, ये सेड टू पूरा, इसका पूरा लेना है, टू नहीं डालना है, रिक्वेस्टेड हिज फादर, कंजंक्शन क्या होगा टू, गिव, वो बोल रहा है मुझे, गिव मी हम बोलेंगे तुम्हें, हिम द बॉय के लिए, ठीक है, द बॉय टू गिव हिम सम मनी, फुल स्टॉप। तो आगे आपको समझ में, ठीक है। तो ऐसे आपको चेंजेस करने हैं, तो वो आफ्टर ऑल वो चार्ट याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में ऐसे एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करिए, आपको बिल्कुल जम जाएगा। ये देखो आई सेड, मैं बोल दिया प्लीज अगर वर्ड है तो हमको कंपलसरी करना है रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड टू सीट, फिर से हियर आया, हियर का क्या करते हैं हम लोग, देयर, फुल स्टॉप। तो ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस, समझ में आ गया आपको, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड अगेन ट्राई टू सॉल्व, आपको मिल जाएगा ऐसे, आपके क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो उससे क्या होगा, आपको आपकी कहाँ गलती हो रही है आपको पता चलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा ये कैसे करते वो क्या करते, तो वो समझ, आपको उस पर डाउट होगा तो फिर से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये पढ़ाते समय कुछ ना कुछ डाउट्स छूट जाते हैं हमारे, ठीक है। जब हम खुद से सॉल्व करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली डाउट्स आते हैं, और डाउट्स आएंगे तो वो सॉल्व भी हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक हम लोगों ने हमने इम्परेटिव का कर दिया है। अब लोग लास्ट हेडिंग इज व्हाट, कि हम लोग देखेंगे एक्सक्लामेटरी का, ठीक है। सो एक्सक्लामेटरी का हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल विल टेक सम एग्जांपल कि ही सेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा हाउ ब्यूटीफुल द ताज महल इज, एक्सक्लामेशन साइन कंप्लीट, ठीक है। और दूसरा हमने सेंटेंस ले लिया कि शी सेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा अलास वी लॉस्ट द मैच, फुल स्टॉप कॉमा कंप्लीट। और तीसरा हमने सेंटेंस ले लिया दे सेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे आई वॉन द मैच, फुल स्टॉप कॉमा कंप्लीट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सक्लामेशन साइन है, यहाँ एक्सक्लामेशन साइन है, एक्सक्लामेशन साइन है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके। बाय जस्ट सेइंग दिस एक्सक्लामेशन मार्क यू कैन इजीली से दैट दिस इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इसको कैसे करना है, क्या दिया है चार्ट में, हमें रिपोर्टेड वर्ब का क्या करना है, एक्सक्लेम्ड करना है। उसके बाद में कंजंक्शन क्या लेना है, दैट लेना है, ठीक है। और हमेशा है ना असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो ये क्या है, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, ये क्या है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और फुल फॉर्मेट में लिखा है। अब इसका क्या करना पड़ता है, अगर ऐसा सेंटेंस आ गया हाउ या व्हाट से, तो इसको है ना असर्टिव बनाना पड़ता है, ठीक है। और ये अलग से टॉपिक भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है ना, कि अफर्मेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, विदाउट चेंजिंग मीनिंग बनाओ, या फिर चेंजिंग द मीनिंग, उसके बाद में एक्सक्लामेटरी इंट्रोगेटिव बनाओ। ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है उसमें हमने पढ़ा है कि एक असर्टिव एक्सक्लामेटरी में कैसे करते हैं, एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में कैसे करते हैं। वही सेम पैटर्न हमें इधर भी फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, तो ही सेड का क्या होगा, कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। ही सेड का क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड एक्सटेंशन दैट, सॉरी कंजंक्शन दैट, देखो ये बताया था। और सेड का हमने क्या किया, एक्सक्लेम, ध्यान रखिए। अब ये जो सेंटेंस मिला है हमें इन्वर्टेड कॉमा में, इसका हमें कंपलसरी चेंज किस में करना है, असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट क्या है, ताजमहल, तो कैसा होगा, दैट ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। ये हाउ को रिमूव करना है और वेरी को डालना है। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में पढ़ा है कि जब भी हम किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का कन्वर्जन असर्टिव में करते हैं, क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी का कन्वर्जन असर्टिव में करते हैं, तब एक्स्ट्रा एडवर्ब ऐड करना पड़ता है। दिस इज द रूल। वेरी क्या है, एडवर्ब है, एक्स्ट्रा ऐड करता है। और वही वाइस वर्सा, अगर हम असर्टिव का एक्सक्लामेटरी करते तब हम इसको रिमूव कर देते, किसको, एडवर्ब को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है उसका बेसिक रूल होता है। ठीक है, वो हमने पढ़ा है, या फिर नहीं भी होगा तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो आता है क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी में बिल्कुल आएगा, या फिर पैसेज में ग्रामर जो आता है उसमें आएगा कि मेक एक्सक्लामेटरी या मेक असर्टिव। एक्सक्लामेटरी दिया जाएगा, उसको असर्टिव में क्रिएट करना है, तो उसमें ये रूल फॉलो करना पड़ता है कि अगर एक्सक्लामेटरी का असर्टिव बनाते हो तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एडवर्ब ऐड करना है। कोई भी ऐड कर सकते हैं, वेरी, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली। ठीक है, एलवाई होते हैं ना, वो होते हैं हमारे एडवर्ब। ठीक है, और जब असर्टिव का एक्सक्लामेटरी बनते हैं तो उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है। अब ये हो गया उस टाइप का सेंटेंस, और ये दो अलग टाइप के सेंटेंस है जहाँ पे पूरा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी नहीं है, बस वो एक वर्ड दिया है, अल्लाह सूर्य। तो इसको कैसे लिखना है देखना है। तो शी सेड का हम लोग करेंगे एक्सक्लेम। ठीक है, और कंजंक्शन लेने से पहले अल्लाह का हम लोग क्या करेंगे, अल्लाह वी लॉस्ट द मैच। अल्लाह, ये वर्ड क्या दिखाता है, दुख दिखाता है, सॉरो। तो कैसा होगा, शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ऐसा लिखना है। समझ में आ गया, क्या लिखना है, विथ सॉरो, विथ सॉरो, ये लिखना है अल्लाह का। ठीक है, अगर ऐसा दुख भरे वर्ड आए तो वही दिखना है कि शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, उसने दुख के साथ वो चीज बताई, एक्सक्लेम किया, फीलिंग्स जताई। दैट लेना पड़ेगा ना, कंजंक्शन। ठीक है, एक्सक्लामेटरी में दैट लेते हैं, दैट वी लॉस्ट द मैच, दे लॉस्ट द मैच। ठीक है, दे, वी का क्या होगा, दे लॉस्ट, अरे सॉरी, लॉस्ट का क्या होगा, रे लॉस्ट का क्या होगा, लॉस्ट ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, दे हैड लॉस्ट द मैच, फुल स्टॉप। ठीक है, एक्चुअली यहां पर है ना, वी होना चाहिए था या फिर दे होना चाहिए था, तब वो दे हो जाता था। ठीक है, तो चलो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब वो दे आ गया। ठीक है, तो हाँ, तो अब ये देखो, दे सेड, थर्ड, दे सेड, हाँ, अब ये हुर रहे हैं ना, अब ये क्या दिखाता है, हैप्पीनेस दिखाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सॉरी यहीं पर तो हमें गलती हो जाती है। कैसा होगा, दे एक्सक्लेम्ड, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई हैप्पीनेस दिखाने वाला वर्ड है तो हम लोग विथ जॉय लिखेंगे, और सैड का हमने क्या किया, एक्सक्लेम किया, ये भूलना नहीं है। दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, अरे फिर से मैंने आई ले लिया, या ऐसे वो रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब दे है तो वहाँ पे वही होना चाहिए था ना, इसको भी मिटा देंगे हम लोग। हाँ, दैट, वी का फिर से क्या होगा, दे, फिर से वॉन द मैच है, हैड वॉन द मैच, फुल स्टॉप। तो हो गया, ये ऐसा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। एक बार फिर से आप रिवाइंड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर रिवाइज भी करना है तो वो जो टेबल मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन का क्या चेंज करना है। ठीक है, कंजंक्शन और रिपोर्टेड वर्ब, उसका क्या चेंज करना है वो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, उसका रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और बोल के कभी कभी ऐसे बैठे बैठे बोल लेना कि अगर असर्टिव है तो कंजंक्शन आएगा दैट, और सेड का सेड रहेगा, सेड टू का टोल्ड होगा। इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन आ गया तो सेम WH वर्ड कंजंक्शन रहेगा और उधर आस्क हो जाएगा। और अगर यस नो क्वेश्चन है तो ई फॉर वेदर ले लेंगे और आस्क रहेगा। उसके बाद में इंपरेटिव आ गया तो हम लोग क्या लेंगे, कंजंक्शन टू, या फिर नेगेटिव है तो नॉट टू लेंगे, और सेड का हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड हो गया। और ये जो हमने पढ़ा है एक्सक्लामेटरी, तो इसमें एक्सक्लेम्ड होगा सेड का, और कंजंक्शन हम लोग फिर से दैट लेंगे। So this is the thing you have to remember. So this is all about the direct and indirect speech. अब ये हमको पता चल गया है कि कैसा सॉल्व करता है इसको। अब इसका हमें क्या करना है, बहुत सा होमवर्क करना है। होमवर्क आई मीन आपको बहुत से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखने हैं। ठीक है, बिकॉज इन द पेपर एनी टाइप ऑफ वेराइटी कैन कम इन द क्वेश्चन। जरूरी नहीं कि असर्टिव इज ये वही आ गया तो इट इज़ गुड एंड बेटर, ओके
है ना, कि बहुत अच्छा है, अगर असर्टिव आ गया तो यू कैन इजीली मेक, लेकिन इंट्रोगेटिव आ गया तो, एक्सक्लामेटरी आ गया तो एक्सक्लामेटरी अगर आ गया तो उस सेंटेंस ऐसा अगर आ गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तो इसको असर्टिव में बनाना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव आ गया तो उसको असर्टिव में बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत देता है। सो दैट इज़ द थिंग यू हैव टू फोकस ऑन, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है हमारा ग्रामर। ये हमने 2 लेक्चर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमने ख़त्म कर दिया है। और अगर आप देखते हैं चैनल पर तो पैसिव वॉइस भी हमने पूरा ख़त्म कर दिया है, चारों मतलब तीनों टाइप्स, असर्टिव का पैसिव वॉइस, इंपरेटिव का पैसिव वॉइस और इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस, ऐसा तीनों पैसिव वॉइस मैंने 4 वीडियो में अपलोड किया है विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑल्सो, ओके। और इस चैनल पर टेस्ट तो ऑलरेडी अपलोडेड है, एक एक टेस्ट का एक एक वीडियो बनाया मैंने, पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, और बहुत से एग्जांपल्स लिए। उसके बाद में वोकैबुलरी का प्रॉब्लम होता है बच्चों के, सर इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, विथ सेकंड फॉर्म क्या है, तो उसके भी मैंने 4-5 वीडियो अपलोडेड है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अप टू दैट बाय बाय, एंजॉय स्टडी, हैप्पी स्टडी, ओके।